बिहार सरकार अब इतना कंगाल हो चुकी है, शहरी नगर निगम के तर्ज पर सम्राट चौधरी ने अब गांव के लोगों से भी पैसा वसूलने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने कहा है कि अब गांव के लोगों से भी 1200 रुपए सालाना वसूला जाएगा। विकास के नाम पर, पानी सप्लाई के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर अब गांव के घरों से भी 1200 रुपए वसूलने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है। हाल ही में खबर आया था कि बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे के तर्ज पर अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलेगी। सोचिए कितना कंगाल बिहार सरकार हो गया है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं बचा हुआ है। इन लोगों ने इतना पैसा का धजिया उड़ाया कि आज ये कंगाल होकर के बैठ चुके हैं। आज ये प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं। बिहार में आज इतना कंगाली हो चुका है कि बिहार सरकार सोच रही है कि कहां से पैसा लूटा जाए और किसके हाथ से पैसा छीन लिया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी को यह नहीं पता है कि यदि आज हमारे पास पैसा नहीं है तो बिहार के लोगों के पास पैसा कहां से आएगा। आखिर किस आधार पर इस सरकार ने गांव के लोगों से 1200 रुपए वसूलने का प्लान बनाया है। अब इस फैसले के बाद बिहार के तमाम लोग कह रहे हैं कि जब इस सरकार ने चुनाव में 10-10 हजार रुपए बांटा तो वो वसूली करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि ये तो अब अन्याय है। सरकार शहर में तो वसूली करती ही करती है, अब गांव से भी वसूली करने का प्लान बना रही है। लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़िया है कि बिहार के लोगों को खुलेआम लूट लिया जाए। बिहार के लोगों के हाथ में जो पैसा है वो तमाम पैसा उसके हाथों से छीन लिया जाए। अब यही तो बिहार सरकार के लिए बचा है। बिहार में बैठे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। कर्मचारियों को पैसा देना है, बिहार चलाना है, बिहार में विकास का काम कराना है, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज के रेट में बिहार का खजाना खाली हो चुका है। बिहार सरकार गरीब हो चुकी है और बिहार सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान कर सके। यदि केंद्र सरकार बिहार सरकार को पैसा ना दे तो बिहार सरकार एक कदम भी नहीं चल पाएगी। ऐसा राज्य जहां पे ना तो नाला सही है, ऐसा राज्य जहां पे ना तो सड़क सही है और ना ही बिजली सही से मिलता है। आज भी इस राज्य के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज भी इस राज्य में करोड़ों लोगों को खाने के लिए सोचना पड़ता है। आज भी इस राज्य में करोड़ों लोग पर डे 1000 रुपए नहीं कमा पाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 600-700 रुपए भी प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं, यानी कि प्रतिदिन उनको काम भी नहीं मिलता। सोचिए कितना गरीबी इस बिहार में आज भी है। लेकिन उन गरीबों से इस बिहार सरकार ने पैसा वसूलने का प्लान बनाया है। गांव में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो खाने के लिए सोचते हैं, लेकिन उन लोगों से भी इस सरकार ने पैसा लेने का प्लान बनाया है। तर्क ये दिया है कि हम पानी आपको सप्लाई करेंगे, हम आपको तमाम सुविधा सप्लाई करेंगे, नाला बना करके देंगे, सड़क बना करके देंगे, बिजली देते रहेंगे, इसीलिए आपसे मुझे पैसा चाहिए। आखिर सम्राट चौधरी क्या क्या करेंगे, बिहार के लोगों से कैसे कैसे पैसा लूटेंगे। टैक्स के जरिए तो पैसा लूट ही रहे हैं, जीएसटी के जरिए तो पैसा लूट ही रहे हैं, रोजी रोजगार के द्वारा पैसा लूटा ही जा रहा है। अब बिहार सरकार टोल टैक्स के नाम पर पैसा लूटेगी ही। अब टोल टैक्स के बाद सोचिए ये कौन सा नियम है, ये कौन सा ऐलान है, कौन सा निर्णय है भाई कि गांव के लोगों से भी 1200 रुपए वसूले जाएंगे। जाते जाते बिहार के लोगों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपने जो सरकार चुना है, आपने जो सरकार बनाया है, वो सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। आप तमाम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और खूब एंजॉय करना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अब फैक्ट्री खुलने ही वाला है। अब बिहार में करोड़ों लोग को रोजगार मिलने ही वाला है और जितने भी बिहार के अलग अलग राज्यों में लोग रहते हैं अब बिहार लौटने वाले हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी कहते हैं कि जो लोग अब बिहार से बाहर रह रहे हैं वो लौट कर बिहार में आ जाइए। हमारे यहाँ गाँव में कहावत है कि खाए के खर्ची ना ड्योढ़ी पर नाच। वही बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।